हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप देखिए पॉलिटिकल मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, न्यू पॉइंट फिर से मैं लेके आ गए। बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर थर्ड यानी कि कंपनी अकाउंट्स। कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों? अपना कंपनी अकाउंट। इश्यू ऑफ शेयर्स कौन सा है बच्चों? इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर्स है। उसमें डिबेंचर जो सेकंड पार्ट है अपना, वो आप देख रहे हो न्यू पॉइंट लेक्चर नंबर 23। बहुत सारे लेक्चर्स है इश्यू ऑफ शेयर में, और लेक्चर मैं रेडी करने वाला हूँ क्योंकि और न्यू पॉइंट कुछ रह गए बच्चों। कैसा आपको सब कुछ आना चाहिए, कोई भी पॉइंट अगर आ गया पेपर में तो आपको आना चाहिए। ओके बच्चों, ध्यान में आ गया। स्क्रीन पे आपके एग्जांपल जो है उसका आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट निकालना है। क्या करना है बच्चों? स्क्रीनशॉट निकालना है और लिख लेना है बच्चों। आपको क्या करना है बच्चों? लिख लेना है कि नहीं? हाँ। उसके बाद देखो बच्चों, कभी भी मैं जो बात आपको बताता हूँ वो ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, स्किप मत करना। क्योंकि कभी भी कहीं पे भी न्यू पॉइंट जब रहता है तो आप क्या करते हो, स्किप कर देते हो। फिर आपको लगता होगा इसमें न्यू पॉइंट कुछ नहीं है बच्चों, बहुत सारे इसमें न्यू पॉइंट रहता। एग्जाम्पल कभी सुनना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। तो देखो बच्चों, जो एग्जाम्पल आपको है उसको पहले क्या करना है, हेडिंग लिख लेना। जनरल एंट्री इन द जनरल बुक्स ऑफ कार्तिक कंपनी लिमिटेड। कौन सा बच्चों? कार्तिक कंपनी लिमिटेड। यानी कि कार्तिक कंपनी लिमिटेड इशू 4000 शेयर्स ऑफ 5% डिबेंचर्स। देखो एग्जाम्पल जो है वो भी एक न्यू पॉइंट की तरह है। एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया बहुत 4 मार्क के लिए आ सकता है बच्चों। ये कितने मार्क के लिए? 4 मार्क के लिए, है ना। तो डिबेंचर्स 100 ईच, कितना ईच है बच्चों? 100 ईच। यानी कि 4000 इशू ऑफ शेयर्स आपको दिए उन्होंने। कितने दिए बच्चों? 4000, है ना। सॉरी, 4000 डिबेंचर्स, 4000 डिबेंचर्स। ओके, ये जो डिबेंचर्स बताया उन्होंने 4000 डिबेंचर्स, 100 ईच है। कितने ईच है बच्चों? 100 ईच है। उसके बाद देखो कि उन्होंने क्या बताया कि सिर्फ 30 रुपीज अप्लीकेशंस, 30 रुपीज अप्लीकेशंस, 30 अप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन द अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन द अलॉटमेंट। यानी कि 100 में से 30 रुपीज माइनस करना, उसके बाद अलॉटमेंट को जो है 100 में से 30 रुपीज माइनस करके रह गए, कितने आएंगे? सॉरी, 70 70 आएंगे ना। हाँ, तो 70 रुपीज। तो 70 रुपीज अलॉटमेंट। किसको रहेंगे फिर? अलॉटमेंट को बच्चों, किसको रहेंगे? अलॉटमेंट। आ गया ध्यान में? यानी कि उन्होंने जो बैलेंस दिया, अलॉटमेंट, अप्लीकेशन, अलॉटमेंट, पहला अप्लीकेशन अलॉटमेंट 30 रुपीज है। फिर उसके बाद जो है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। फर्स्ट कॉल फाइनल, सिर्फ अलॉटमेंट है डायरेक्टली 70 रुपीज का। इसीलिए उन्होंने बताया कि फॉर द पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द जनरल बुक्स ऑफ कार्तिक कंपनी लिमिटेड। तो देखो बच्चों, डिबेंचर्स जब भी आप रिसीव करने वाले हो, सबसे पहले तो शेयर जैसे है उसी तरह से डिबेंचर्स लोन रहता है, एक तरह से लायबिलिटी रहती है डिबेंचर्स यानी कि, और शेयर्स है वो भी लायबिलिटी रहती है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बाय बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट नंबर की एंट्री कभी भी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट बताना। सबसे पहले बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, है ना। बिंग 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, कितने कितने है बच्चों अपने? 4000। कितने बच्चों? 4000। यहाँ पे लिखो फिर 4000 डिबेंचर्स। हाँ, पहले क्या लिखते थे आप? शेयर्स। ये है डिबेंचर्स, रुपीज वगैरह नहीं है ये। डिबेंचर्स ऑफ रुपीज कितना ईच है बताया उन्होंने? 30 ईच। कितना ईच बताया? 30 ईच। देखो बच्चों, पहले ही मैंने पहले मेंशन करके रख दी। क्यों? क्योंकि अपना क्या होता, टाइम बच जाता है। क्योंकि मैं लिखूंगा, आप देखेंगे, आप स्किप कर लेते हो, फिर क्या होता है, जो मोस्ट टाइम पे पॉइंट मुझे जो बताने का रहता है वो आप सुन नहीं पाते हो। इसलिए मैंने पहले ही लिख के रख दिया। ओके बच्चों, इसलिए बोलता है कि शांति से लेक्चर्स फर्स्ट बार, 2 बार, 3 बार देखो, है ना। उसके बाद देखो बच्चों, अभी इनका क्या करना है आपको? मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन, है ना। 4000 इंटू 30 कितना होता है? 1,20,000। देखो बच्चों, 1,00,000 कितना आ गया? 20,000। 1,00,000 कितना आएगा? 20,000। आ गया ना ध्यान में बच्चों? आ गया ध्यान में? हाँ हाँ। उसके बाद देखो बच्चों, अभी सेकंड, अभी ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपको ट्रांसफर करनी है। क्या करनी है बच्चों? आपको ट्रांसफर करनी है। जब भी आपको ट्रांसफर करने के रहते हैं तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको
बताओ ट्रांसफर करने के लिए आप डिबेंचर्स को ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है बाय डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यानी कहां से आपको डिबेंचर्स यानी कैश कहां से रिसीव्ड हुई, डिबेंचर से रिसीव्ड हो गई तो उसको डेबिट करना है, यानी आने वाली जो एसेट है वो डेबिट हो जाती है ना। तो देखो बैंक में आने वाले एसेट डेबिट, फिर इसको ट्रांसफर करना है आपके एप्लीकेशन को अकाउंट को, तो बाय 5% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, ये आपका कैपिटल है। आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे एंट्री पे क्या लिखते थे, शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, लेकिन अभी शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखना आपको, आपको क्या लिखना है बच्चों, टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। ओके, आगे ध्यान में, बीइंग 5% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट, कहाँ पे ट्रांसफर करना आपको, डिबेंचर्स अकाउंट को। तो फिर यहाँ पे लिखना है आपको कि ये जो अमाउंट है ये आपने ट्रांसफर कर दी 1,20,000, 1,20,000। ओके बच्चों, 1,20,000 कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया आपने, बताओ, डिबेंचर्स अकाउंट को। हो गया। अभी मालूम गिर गया कि आपके जो शेयर्स है वो 4,000 शेयर्स है, वो सबके सब सेल हो गए थे, यानी कि डिबेंचर जो रिसीव लिया था आपने वो आपको मिलने वाले हैं। हाँ, तो 5% से, तो इंटरेस्ट ये जो 5% है सिर्फ आपको लिखना है 5%। इंटरेस्ट की जो एंट्री है वो आपको थर्ड से मालूम नहीं है, एमकॉम में जब आप जाएंगे, एमकॉम जब लेंगे तब आपको इंटरेस्ट की एंट्री भी बतानी, मेंशन करनी है ना। तो ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद देखो बच्चों, अभी मोस्ट आईएमपी पॉइंट जो बता रहा हूँ वो पॉइंट जो है उन्होंने क्या बताया आपको कि डिस्काउंट 10% पेबल, यानी कि 10% पेबल ऑफ अप्लीकेशंस, उसके बाद बैलेंस एंड अलॉटमेंट, है ना। तो आपको डिस्काउंट बताना है कहाँ पे, थर्ड नंबर के एंट्री में, जब भी आप डिमांड करेंगे, क्या करेंगे आप, डिमांड, तो 10% डिस्काउंट बोला उन्होंने, कितने परसेंट डिस्काउंट बोला उन्होंने, 10%। ओके बच्चों, तो देखो बाय 5% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो पहले क्या करते थे आप, बाय शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, है ना, टू प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। लेकिन जब भी डिस्काउंट आएगा, क्या आएगा बच्चों, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के टाइम में क्या करना है आपको बच्चों, डिस्काउंट के टाइम में आपको डिस्काउंट भी डेबिट बताना है। क्या बताना है बच्चों, डिस्काउंट भी डेबिट, क्योंकि आप डिस्काउंट जो आपको मिलता है तो वो डेबिट होता है, यानी आपको जो रिसीव्ड होता है ना। तो अभी देखो आपको कैश मिलेगा एक्स्ट्रा का, तो बाय 5% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% लिखना बच्चों डिस्काउंट, जितने भी कुछ दिया उन्होंने वहां पे पेपर में, आप ये एग्जांपल पे देख लो, आप एग्जांपल में अपने जो एग्जांपल है उसमें 10% डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट लिखना है पे, 10% डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ 5% डिबेंचर्स अकाउंट, क्या लिखना बच्चों, अकाउंट, जगह नहीं है तो मैंने नीचे लिखा, देखो यार नीचे लिखा या अकाउंट डेबिट, है ना, आपको इस तरीका, जगह नहीं रही तो आपको भी नीचे लिखना है, टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे क्या लिखते थे आप, बाय शेयर्स कैपिटल, सॉरी टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो शेयर्स कैपिटल की जगह जब भी डिबेंचर्स की एंट्री आपको आएंगी तो कैपिटल का नाम नहीं लिखना, कैपिटल का नाम आपको नहीं लिखना। कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो मुझे कमेंट्स करना, कॉल करना, कमेंट्स करना, चलेगा बच्चों। ओके, तो 5% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। ओके, बीइंग 5% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अमाउंट, देखो 5% अलॉटमेंट एंड 10% डिस्काउंट अमाउंट डिमांड ऑन 4,000, कितना है बच्चों, 4,000। अभी ये 4,000 पूरा की 4,000 ही है ऑफ रुपीज 70, कितना बच्चों, 70। क्यों, 100 में से 30 तो आपने यूज कर लिया, 100 में से 30 माइनस कर दो, कितने रहेंगे, 70 रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे बच्चों, 70 रह जाएंगे। ओके, तो देखो बच्चों अभी 4,000 इंटू 70, तो क्या करना है बच्चों, पहले तो आपको ये लिखना है 5% डिबेंचर्स ऑफ 4,000 इंटू 70, यानी कि 4,000 इंटू करना आपको 70, क्या करना है 70, 0 0 0 0 होगा बच्चों, 1 2 3 4 और 7 4 सा कितना होता है 28, यहाँ पे लिख दो फिर 28, है ना, 2,80,000। फिर यहाँ पे लिखना आपको और डेबिट में 2,80,000, 2 लाख कितना बच्चों 80,000, 7 चौक 28, देखो मराठी में बताए 7 4 सा 28। ओके, अब देखो अब क्या है, बाय 10% डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर 5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, तो आपको क्या करना है बच्चों, ये 4,000 है, 4,000 है ना, 4,000 इंटू टोटल आपका कितने रुपए का एक शेयर्स है, यानी मोबाइल है, डिबेंचर्स है,
एक जो डिबेंचर्स है वो कितने का है, कितने का है बच्चों, 4000। कितने डिबेंचर्स आपके 4000। एक कितने का है, फर्स्ट एक मोबाइल, जैसे कि मोबाइल पकड़ लो बच्चों, 4000 मोबाइल से, एक मोबाइल की कीमत 100 रुपीज है, कि टोटल 4000 मोबाइल की जो प्राइस रहेंगी वो कितनी रहेंगी बच्चों, कितनी रहेंगी बताओ, 4 लैक्स। कितने रहेंगी, 4 लैक्स। ये तो आपको समझता है ना, इंटू करना है, इसको क्या करना है, इंटू। तो ये 4 लैक्स पे 4 लैक्स इंटू 10% अपॉन 100, 10% अपॉन 100, इस तरह से परसेंटेज निकालते हैं। कैलसी भी आप निकाल सकते हो, ये 10 कैसे भी कर लो, है ना, एक 0 कट 10 कट, ये 0 कट ये 0 कट, कितने आ गए, इसको डिवाइडेशन करना 1 से तो 40,000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बच्चा, 40,000। तो यहाँ पे आपको लिखना है 40,000, देखो 40,000, यहाँ पे लिखना आपको 40,000। आ गया बच्चों, ध्यान में, समझ में आ गया, हाँ, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लेना। ओके बच्चों, अब इसकी जो एडिशनल है, इनकी एडिशनल करना और वहां पे लिखना है ना, हाँ, इनकी करना आपको एडिशनल। देखो 0,0,0,0 8 + 4 12 होता है 1, 3,20,000। तो यहाँ लिखना आपको 3,20,000। कितना आएगा बच्चों आपको, उस जब भी अलॉटमेंट रहेंगे तो आपको 3,20,000 रिसीव्ड होंगे। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं है बच्चों, इसलिए आपको यहाँ पे 70 रुपीज ईच लिया आपने। ओके, आ गया ध्यान में बच्चों, बीइंग 5% डिबेंचर्स अलॉटमेंट, 10% डिस्काउंट अमाउंट, डिमांड 4,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹70। समझ में आ गया। अभी ये हो गया। अभी इसके बाद रिसीव्ड होंगे, ये डिमांड की एंट्री होगी बच्चों, किसकी एंट्री होगी, आपकी डिमांड की। हाँ, अब ये जो एंट्री है ये किसकी होंगी बच्चों, बताओ आपको, कौन से होंगी, रिसीव्ड की, है ना। तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से रिसीव्ड होंगे आपको, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स अलॉटमेंट, बाय बैंक अकाउंट डेबिट, बाय बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, क्योंकि रिसीव्ड के टाइम में सेम पार्ट में, दोनों पार्ट में सेम रखना, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो 3,20,000, 3 लाख कितना, 20,000। देखो 3 लाख, हाँ ये 3,20,000, यहाँ पे 3,20,000। ओके, हाँ कैसा, बीइंग 5% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन 4,000, है ना, इंटू 70, इंटू कितना बच्चों, 70। तो एक बात ध्यान में रखना बच्चों, अभी यहाँ पे आपने ईच लिख दिया है ना, यहाँ पे मैं एक कॉमा ये लिखना भूल गया, 10% डिस्काउंट बताना पड़ेगा ना आपको, हाँ डिस्काउंट, है ना, अलाउड। ओके बच्चों, इसको करना आपने क्लोज, यानी कि डिस्काउंट अलाउड है उसमें, क्या है बच्चों, 10% डिस्काउंट अलाउड है। तो इसलिए नहीं तो सर 4,000 इंटू 70 सिर्फ कितना आता, 2,80,000, 2 लाख कितना आएगा, 80,000। लेकिन ये इसमें क्या है, ऐड है, यानी ये 10% डिस्काउंट अलाउड है इसमें, है ना। तो इसलिए आपने क्या लिखा, 10% डिस्काउंट अलाउड लिखो। हाँ, या तो आप ऐड लिखो, 10% डिस्काउंट ऐड, इस तरह से भी लिखा तो चलता, ऐड भी लिखा चलता, अलाउड भी लिखा चलता, यानी कि उसको लगा के। तो being 5% debentures allotment amount received on 4,000 debentures of ₹70 each and 10% डिस्काउंट अलाउड, यानी कि इसको जो है डिस्काउंट अलाउड है। ओके, अगर 3,20,000, और इसको क्या करना, सबसे लास्ट में क्लोज कर देना, टोटल पूरा क्लोज कर देना। और सबसे अच्छा है एक बात की, ऐड लिखो, ऐड। ओके बच्चों, ये भी चले, ऐड लिखा तो बहुत अच्छा, ऐड ही लिखो क्योंकि उसमें वो ऐड है ना। हाँ, आगे बच्चों ध्यान में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत इजी एग्जांपल था, कुछ भी टेंशन नहीं, अगर कुछ भी रहा तो मुझे पूछ लेना। स्क्रीनशॉट निकालना है, स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों, निकालो स्क्रीनशॉट, निकाला बच्चों स्क्रीनशॉट, समझ में आएगा। चलो अगले न्यू पॉइंट में, न्यू लेक्चर्स में अभी प्रीमियम लेके मिलेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर में क्या रहेगा अपना, प्रीमियम, इसका जो है वो प्रीमियम देखेंगे बच्चों अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।